हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, अपनी जो डेली इसी टाइम क्लास होती है, आपके जो कर्मचारी चयन बोर्ड है, आरएसएम एसएसबी बोर्ड, जिसके द्वारा जो भी 2021-22 के एग्जाम्स में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका डिस्कस अपन इस वाली क्लास में करते हैं। और यहाँ अपना आपकी जो रीट मुख्य परीक्षा है उससे पहले 10,000 प्लस क्वेश्चन का अपना टारगेट है। तो देखिएगा, बिना किसी देरी के अपन क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। देखिएगा, ऑप्शन आपके कि अर्जुनलाल जो जाट हैं उनका संबंध आपके नौकायन से आता है, देवेंद्र झाझड़िया हैं इनका संबंध आपका भाला फेंक से है, अवनी लेखरा भरोत्तोलन से हो जाएगा, या अपूर्वी चंदेला निशानेबाजी। तो इनमें से आपको असुमेलित बताना है। देखिएगा, अर्जुनलाल जाट नौकायन से संबंधित हैं, देवेंद्र झाझड़िया आपके पैरा एथलेटिक हैं जो आपके भाला फेंक से संबंधित हैं, इसके अलावा अपूर्वी चंदेला आपकी निशानेबाजी से संबंधित है, जबकि अवेना जो आपकी अवनी लेखरा हैं वो भी आपकी शूटिंग से संबंधित है, निशानेबाजी से संबंधित है। तो ये आपका वेट लिफ्टिंग दिया है तो ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, ऐसा मेरे तो आपको बताना था। तो ऑप्शन जो सी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इनका खेल भी कौन सा हो जाएगा? शूटिंग हो जाएगा। इसका खेल भी कौन सा हो जाएगा? शूटिंग हो जाएगा। और इनको जो है राजस्थान राज्य निर्वाचन जो आयोग है उनकी ब्रांड एम्बेसडर भी नियुक्त किया गया है, ये भी आपको पता होना चाहिए अवनी लेखरा को। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर है वो सी आपका रहने वाला है। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे। देखिएगा, अगला जो आपका क्वेश्चन है कि आपसे पूछा गया है कि कुछ पुस्तक दे रखी है, पोपाबाई की पोल नामक जो पुस्तिका है वो किसने लिखी। और ये जो सारे क्वेश्चन है वो आपका जो वीडियो का जो पेपर हुआ था, वीडियो 2021 मेंस, उसमें जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे वो सारे अपन डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिएगा, ये जो पुस्तक है वो किसकी, आपकी मथुरा दास की है, आनंद राज की है, भंवरलाल सराफ की है, या जय नारायण व्यास की है। तो देखिएगा कि पोपाबाई की जो पोल नामक जो पुस्तिका है वो आपके जय नारायण व्यास की है। किसकी पुस्तक? आपकी जय नारायण व्यास की पुस्तक है। तो ऑप्शन जो डी है वो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे। देखिएगा, अगला जो क्वेश्चन है आपका कि किस रम्मत कलाकार ने महात्मा गांधी को स्वतंत्र बावनी पुस्तक भेंट की थी। तो सबसे पहले आपको यही पता होना चाहिए कि स्वतंत्र बावनी जो पुस्तक है वो किसकी थी। तो ये आपकी तेज कवि की थी। किसकी हो जाएगी? तेज कवि की। और उनका संबंध कहाँ से आता है? तो इनका संबंध आपके जैसलमेर से आता है। तो किस रम्मत कलाकार ने जो महात्मा गांधी हैं उनको स्वतंत्र जो बावनी पुस्तक है वो भेंट की थी। तो ऑप्शन आपके तुलसीराम, ठीक है, और फागू महाराज, सुहा महाराज, या तेज कवि। तो तेज कवि हो जाएंगे जैसलमेर से। ठीक है, तेज कवि। हालांकि ये जो रचना है वो भी इनकी है स्वतंत्र बावनी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इस क्वेश्चन को इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि स्वतंत्र जो बावनी है वो किसकी रचना है। तो इस क्वेश्चन का जो है ऑप्शन नंबर डी है वो आपका राइट आंसर रहेगा। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे। देखिएगा कि आपका जो अगला क्वेश्चन है उसमें आपको बताना है कि किस लोक नृत्य में आपको ऑप्शन दिए गए हैं कि किस लोक नृत्य में डफली, ठीक है, आपका घुरालियो, खंजरी, और आपको ये भी बताना है जो आपका खंजरी जो वाद्य यंत्र है वो किस प्रकार का वाद्य यंत्र है। और एक मी दे रखा है वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। तो कौन सा आपका नृत्य है जिसमें इन प्रकार के जो यंत्र हैं उनका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन आपके गैर नृत्य में कालबेलिया नृत्य, कच्ची घोड़ी नृत्य, या आपका अग्नि नृत्य। देखिएगा, तो जो आपका कालबेलिया नृत्य है, आपका जो कालबेलिया जो नृत्य है उसमें आपके जो सारे वाद्य यंत्र है इनका प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन जो बी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। इसके अलावा जो आपका कच्ची घोड़ी नृत्य है ये आपका व्यावसायिक नृत्य की श्रेणी में आता है, व्यावसायिक नृत्य है, और यह नृत्य केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है। ये नृत्य केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है। और इसके अलावा ये जो राजस्थान में है वो शेखावाटी क्षेत्र का फेमस है, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा जो अग्नि नृत्य है वो आपका करतियासर बीकानेर का हो जाएगा, ये भी आपको पता होना चाहिए। और जो आपका कालबेलिया नृत्य है इसकी जो गुलाबो है वो जो प्रसिद्ध नृत्यांगना हुई है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और जो गैर नृत्य आपका ये भीलों के द्वारा होली के अवसर पे किया जाता है। तो सारे जो फैक्ट है वो आपको पता होने चाहिए। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर रहेगा वो हो जाएगा कालबेलिया नृत्य, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे। देखिएगा, अगला जो क्वेश्चन है आपका, दोस्तों ये जो सारे क्वेश्चन हैं वो आपके अभी जो रिसेंटली आपका वीडियो का पेपर हुआ था उसमें पूछे गए थे। अब देखिएगा, ये करंट का क्वेश्चन पूछा था
कि पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो कहने का मतलब जो भी आपकी लेटेस्ट में जो योजना है वो आपको पढ़ के जानी है, ठीक है। जैसे पूर्वी जो नहर परियोजना है उसके संबंध में आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। चलते अपन देखिएगा अगले क्वेश्चन पे। तो जो आपका करंट है, हालांकि करंट की जो अपनी क्लासेज हैं वो भी आपको चैनल पे मिल जाएंगी, तो वो भी आप एक बार देख के जा सकते हो। आगे देखो, एक आपका ये ज्वालामुखी से संबंधित पूछा गया है। ये भी आपका जैसे, क्योंकि आपका जो वीडियो जो मेंस पेपर है उसमें जो कुछ जो हिस्सा है वो आपका इंडिया जीके का रहता है, ठीक है। तो ये जैसे इंडिया जीके का क्वेश्चन है कि 10,000 धुआरों की घाटी के नाम से किसे जाना जाता है, ठीक है। तो आपका कटमाई हो जाएगा। तो ऐसे आपको पता होना चाहिए ना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि 10,000 धुआरों की घाटी किसे कहा जाता है। तो ये आपका इंडिया जीके का क्वेश्चन है। हालांकि चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे। देखिएगा जो भी राजस्थान जीके क्वेश्चन आ रहे हैं वो सारे अपन देखने वाले हैं। ये देखिएगा, इस क्वेश्चन की अपन बात कर लेते हैं कि निम्नलिखित में से सुमेलित मंदिर स्थान जो मतलब कि गलत है, असत्य का आपको चयन करना है। देखो, विभीषण मंदिर आपका कैथून कोटा में हो जाएगा और एकमात्र विभीषण मंदिर है ये राजस्थान में। इसके अलावा जो सुंदर माता मंदिर है ये जी आपका भीनमाल जालौर में हो जाएगा। और यहाँ पे जो है राजस्थान का जो प्रथम रोपवे है वो लगा था यहाँ पे, राजस्थान का प्रथम रोपवे यहाँ पे लगाया गया था। और अगला देखिएगा, सिरे मंदिर जालौर और त्रिपुरा सुंदरी। अब जो त्रिपुरा सुंदरी मंदिर है ये आपका है बांसवाड़ा में। कहाँ पड़ता है? ये आपका पड़ेगा तिलवाड़ा बांसवाड़ा में, ठीक है। तो ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा जो आपको दे रखा है त्रिपुरा सुंदरी माता जो मंदिर है वो आपका बाड़मेर में नहीं है, ये आपका है बांसवाड़ा में। तो ये आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन जो डी है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे। देखिएगा अगला जो आपका क्वेश्चन है, देखिएगा अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बीकानेर, जैसलमेर और चूरू राजस्थान के किस कृषि जलवायु खंड में सम्मिलित हैं। अब देखिएगा, जैसे अपन बात करें आपके, जैसे ये आपका राजस्थान है, तो जो भी आपके मतलब जो भी पश्चिम दिशा के जो भी ज़िले हैं, पश्चिम दिशा वाले जो भी ज़िले हैं वो किस में आएंगे? आपके अति शुष्क में आ जाएंगे। किस में आ जाएंगे? अति शुष्क में आएंगे। इसके अलावा फिर पास वाले जो भी है अर्ध शुष्क प्रदेश हो जाएंगे। फिर जैसे आपके कोटा, झालावाड़, इनमें जो आपके AW प्रकार के कोपेन के अनुसार, कहने का मतलब यह सर्वाधिक वर्षा होती है। और ये फिर आपका आ जाएगा जो है वो उपोष्ण मैदान आ जाएंगे। तो आपसे पूछा है कि जैसलमेर, बीकानेर। अब देखो जैसलमेर सबसे पश्चिम है, सबसे पश्चिम में तो क्या हो जाएगा? अति शुष्क आएगा। देखिएगा तो अति शुष्क जो आपका है वो ऑप्शन नंबर सी में आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। ये आपको, अगर जैसे मान लो बात करता आपसे पश्चिमी शुष्क मैदान की, तो जो इनके अलावा जो रह गए, जो आपके ये वाले ज़िले रह गए यहाँ इस क्षेत्र वाले, तो वो सारे किस में आ जाते? फिर आपके वो आ जाते हैं आपके पश्चिमी शुष्क मैदान में। तो अति शुष्क आपसे पूछा है तो इस साइड वाला आपको ऑप्शन भी दिया है जैसलमेर, तो जो सी है वो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है। तो आपको जो भी कोपेन का वर्गीकरण है जलवायु में, कोपेन का जो वर्गीकरण है वो भी आपको ध्यान रखना है। वहाँ से भी आपका 1 से 2 क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे। देखिएगा अगला जो आपका क्वेश्चन है, देखो ये भी आपका इंडिया जीके का क्वेश्चन है। और क्वेश्चन क्या है, ये आपसे जैसे जो ये परतें दे रखी हैं, पृथ्वी की परतें दे रखी हैं, ये आपसे पूछी हैं सियाल, सीमा और नीफे। तो ये आपकी पृथ्वी की परतें हो जाएंगी। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे। देखिएगा जो राजस्थान जीके क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण महिलाओं द्वारा नहीं पहना जाता, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन है मोरखा है, कंडोरा है, मेमंद है, रकड़ी है। तो देखिएगा जो आपका मेमंद है ये भी आपका सिर का आभूषण हो जाएगा। इसके अलावा जो आपका कंडोरा होगा ये महिलाओं द्वारा धारण नहीं किया जाता है, क्योंकि आपको ये इन दोनों का पता है, इन दोनों पे आपको जाना है। तो ऑप्शन जो आपका बी है, हालांकि ये बी हो जाएगा, ये डी है। तो कंडोरा है वो आपका महिलाओं द्वारा धारण नहीं किया जाता है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट रहने वाला है। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे। देखिएगा अगला जो क्वेश्चन है, हालांकि जो भी आपके आभूषण वगैरह हैं उनकी अपनी जो रिसेंट क्लास आने वाली है, जो अपनी 70 दिन 70 क्लासेज है, उसमें अपनी ये जो क्लास रहेगी तो वो वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। देखिएगा चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे। अगला जो आपका क्वेश्चन है कि आपको इनको सुमेलित करना है। जैसे आपका नागरहोल कहाँ पर है, साइलेंट वैली, तो इंडिया जीके का है, ठीक है। नागरहोल जैसे कर्नाटक में है, तो इनको आपको मैच करना है। इंडिया जीके का क्वेश्चन हो गया। राजस्थान जीके में देखो आगे, ग्रासिया जनजाति, आपकी जो ग्रासिया जनजाति है उसमें गांव के मुखिया को क्या कहा जाता है? ग्रासिया जनजाति में जो गांव का मुखिया है उनको क्या कहा जाता है? तो ग्रासिया जनजाति में गांव के मुखिया को पटेल कहा जाता है। ध्यान रखना, क्या कहा जाता है? पटेल। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर रहेगा,
ठीक है, पटेल कहा जाता है। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे, देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका है कि राजस्थान में अब जैसे 2018-19 की जो आर्थिक समीक्षा की रिपोर्ट थी उससे क्वेश्चन पूछा गया है, तो रिसेंटली आपको पढ़ के जानी है। इसके अलावा देखते हैं अपन, देखिएगा कि ये भी आपका इंडिया जीके का क्वेश्चन है, तो अपन इसको स्किप करते हैं। कहने का मतलब आपको जो भी देखो, ये आपका है आटा कामा चिल्ली, जो भी सुमेलित है ये आपसे पूछा है। अगला देखो, ये भी आपका इंडिया जीके का क्वेश्चन है। अब देखो ये अच्छा क्वेश्चन है कि निमाड़ी और रागड़ी किस बोली की उपबोलियां हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि निमाड़ी और रागड़ी किस बोली की उपबोलियां हैं। मेवाती की हैं, हाड़ौती की हैं, मारवाड़ी की हैं, या आपके मालवी की है। तो ये किस बोली की हो जाएंगे, आपके मालवी बोली की। ध्यान रखना, किस बोली की हैं, मालवी। तो मालवी की जो उपबोलियां हैं वो आपको ध्यान रखनी है, बार बार पूछी जाती हैं। एक तो आपकी हो गई निमाड़ी, निमाड़ी है, और एक आपकी हो जाएगी कौन सी, रागड़ी। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। ये दोनों बोलियां हैं वो आपके मालवी जो बोली है उसकी उपबोलियां हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। और दक्षिणी राजस्थान की ये भाषा है मालवी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि केसरिया जी का मेला कहाँ पड़ता है। तो ये आपका हो जाएगा दुलेव में, ठीक है ना। कहाँ होगा, दुलेव में केसरिया जी का मेला। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे, देखो कि ये आपका इंडिया जी के संबंधित क्वेश्चन है। अगला जो आपका क्वेश्चन है कि 13 ताली नृत्य में किस लोक देवता का यशोगान किया जाता है। 13 ताली जो नृत्य है, अब उसमें 13 ताली नृत्य आपका रामदेव जी के मेले का आकर्षण बनता है, तो रामदेव जी करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन जो ए है वो आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहने वाला है। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे, देखिएगा कि कौन सा आभूषण और अंग इससे सुमेलित नहीं है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, अभी रिसेंटली आपकी क्लास आने वाली है आभूषण की। आभूषण भी कौन से, क्वेश्चन के माध्यम से। क्वेश्चन देख, जो 70 दिन 70 क्लासेज अपना रीड का टारगेट है, उसमें आज मैं क्वेश्चंस लेके आऊँगा टॉपिक वाइज। तो आपको जो आभूषण है उनके क्वेश्चंस वहाँ देखने को मिलेंगे, देखिएगा। तो सारे आपको वहाँ से हैंडल करने, देखिएगा कि नेवरी पैर में पहनी जाती है, मुंदरी अंगुली में, चड्डा बाजू में, रमझोल आपकी रमझोल कमर में नहीं पहनी जाती। तो ये आपका इनकरेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो, मूसी महारानी की छतरी कहाँ पर है। तो ये आपकी अलवर में हो जाएंगी, इजी क्वेश्चन है, ठीक है, आपकी अलवर में हो जाएंगी। राजस्थान में पेट्रोलियम उत्पादन क्षेत्र कितने जिलों में फैला हुआ है। तो ये आपका 14 जिलों में फैला हुआ है भाई। राजस्थान में पेट्रोलियम उत्पादन जो क्षेत्र है वो कितने जिलों में फैला है, तो 14 जिलों में फैला हुआ है, ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों आज की वीडियो में अपन इतने ही क्वेश्चन रखेंगे, बाकी आपसे मिलेंगे अपन अगले वीडियो में। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और साथ में बेल आइकन के चिन्ह को जरूर प्रेस करना, ताकि आगे जो क्वेश्चन आएंगे उनकी जानकारी आपको सबसे पहले प्राप्त होगी, नोटिफिकेशन। और यहाँ अपन 10,000 प्लस क्वेश्चंस का अपना टारगेट है वो अपन कवर करेंगे। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं अपन अगले क्लास में।